नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई रोड्स पर चलते समय कई सारी चीजों का डर होता है। आप कितना भी अपने गाड़ी को सही तरह से और लिमिटेड स्पीड में क्यों ना चला रहे हो, कई बार ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं जिसमें दूसरों की गलतियां आप पर भारी पड़ जाती हैं और यह चीज आप आए दिन एक्सीडेंट्स में देखते आ रहे होंगे। हालांकि सबसे बड़े डर की अगर हम बात करें तो वो होता है हैवी व्हीकल्स से। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक्सीडेंट में हैवी व्हीकल्स के जो ड्राइवर्स हैं उन्हीं की गलती होती है। कई बार कार ड्राइवर इसमें ज्यादा गलत होते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने रिसेंट में स्कॉर्पियो वाले एक्सीडेंट में देखा होगा। लेकिन इसके अलावा कई बार होता क्या है कि कार वालों की बिल्कुल भी गलती नहीं होती है। वो नॉर्मल स्पीड में सही तरह से चल रहे होते हैं, फिर भी उनका काफी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। आप सुनते आ रहे होंगे आए दिन इन हैवी व्हीकल्स का ब्रेक फेल हो जाता है या फिर स्टीयरिंग फेल हो जाता है या फिर इनके ड्राइवर्स टाइमली अपने गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और दूसरे गाड़ियों को जाकर हिट कर देते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो छोटे गाड़ियों का ही होता है। इन बड़े गाड़ियों का कुछ नहीं बिगड़ता है। और आज ऐसा ही 2 खतरनाक एक्सीडेंट आप इस वीडियो में भी देखेंगे। ये पहला एक्सीडेंट वेस्ट बंगाल से मिस्टर राजीव बासु जी ने शेयर किया है। यह एक्सीडेंट मारुति सुजुकी बलिनो और टेम्पो के बीच वेस्ट बंगाल के बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जिसका डैश कैम फुटेज भी है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने फैमिली के साथ एक 4 लेन हाईवे से होते हुए जा रहे थे। गाड़ी की स्पीड नॉर्मल है और इसके जस्ट आगे आपको एक ऑयल टैंकर भी चलता हुआ दिख रहा होगा और इसका ड्राइवर भी गाड़ी को नॉर्मल स्पीड में ही चला रहा है, क्योंकि सड़क काफी पतली है और आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे मेन रोड बंद भी है। ये सर्विस लेन को चालू किया गया है, इसी से गाड़ियां जा रही हैं। बाकी ऑपोजिट वाला जो रोड है वो चल रहा है। अब होता क्या है, थोड़ी दूर आगे चलकर एक ब्रेकर पर इस ऑयल टैंकर की स्पीड थोड़ी कम होती है, जिसके बाद बलिनो के ड्राइवर भी अपने गाड़ी को इसके पीछे स्लो करते हैं। दोनों ही गाड़ियों के बीच यहाँ पर ठीक ठाक डिस्टेंस है। बलिनो कोई बहुत ज्यादा टैंकर से चिपकी हुई नहीं है, लेकिन भाई तभी होता क्या है, पीछे से तेज रफ्तार में ये टेम्पो आती है और अनकंट्रोल होकर बलिनो को बैक साइड से हिट कर देती है और ले जाकर टैंकर में घुसा देती है। यहाँ पर एक्सीडेंट के समय बैक कैमरे वाला फुटेज रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब इम्पैक्ट से ऐसा हुआ या क्यों हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक्सीडेंट के थोड़ा सा पहले आप देख सकते हैं बलिनो ने इस टेम्पो को ओवरटेक किया है। इसी टेम्पो ने आगे आकर बलिनो में टक्कर मारा है। अब भाई यहाँ पर वैसे तो टेम्पो की स्पीड कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं है, क्योंकि 70-72 के स्पीड में बलिनो ने इसे ओवरटेक किया है और ये बहुत ही नॉर्मल स्पीड में चल रही है। लेकिन इसने अचानक आकर इतनी तेजी से टक्कर क्यों मारा वो समझ में नहीं आया। यहाँ पर हो सकता है ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो गया हो या फिर टाइमली ब्रेक ना अप्लाई कर पाया हो और सीधा आकर गाड़ी में घुस गया हो। खैर ऐसा बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही ड्राइवर स्पॉट से फरार हो गया था, लेकिन उसका जो डीएल है और आधार कार्ड है वो टेम्पो से निकाल लिया गया था। तो भाई यहाँ पर टक्कर काफी जबरदस्त हुआ, जिसमें बलिनो बुरी तरह से डैमेज हो गई है। फोटोज में आप साफ देख सकते हैं इसका बैक साइड टूट कर डैमेज हो गया है। इसका टेल गेट, टेल लाइट, बम्पर, विंडशील्ड सब कुछ टूटा हुआ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। वहीं बात करें फ्रंट की तो जबरदस्त इंपैक्ट से इसका बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर, रेडिएटर, ग्रिल अंदर घुसकर पूरी तरह से डैमेज हो गया है। इसके अलावा इंपैक्ट से इसका छत भी बीच से काफी हद तक मुड़ गया है। खैर अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि जो ऑयल टैंकर सामने चल रहा था उसमें अंडर राइट गार्ड लगा हुआ था और इसी वजह से बलिनो पूरी तरह से उसके अंदर नहीं घुसी, वरना ऐसे सिचुएशन में इसके पिलर्स कोलैप्स हो सकते थे और पैसेंजर्स को काफी चोटें आ सकती थी। लेकिन फिलहाल अंदर बैठे सभी लोग बिल्कुल सेफ हैं, किसी को चोट नहीं आई है। हालांकि भाई यहाँ पर गाड़ी का एक भी एयरबैग ओपन नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों है वो तो पता नहीं, क्योंकि सामने की तरफ से जितना भयानक इम्पैक्ट पड़ा है एयरबैग्स खुल जाने चाहिए थे, लेकिन फिर भी ये नहीं खुले। खैर अच्छी बात है, इसमें किसी को चोट नहीं आई। उम्मीद करते हैं पुलिस इस टेम्पो ड्राइवर पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। तो भाई यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार में नहीं हुआ और जो गाड़ी थी वो भी कोई बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली नहीं थी, लेकिन पैसेंजर्स की किस्मत अच्छी होने की वजह से इनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन भाई कई बार इस तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं तेज रफ्तार में, तो उसमें 5 स्टार गाड़ियाँ भी क्यों ना हो, उनका कचूमर बन जाता है। और ये चीज़ आप स्कॉर्पियो एन के इस एक्सीडेंट में भी देख सकते हैं। यह एक्सीडेंट भी रिसेंटली महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ के पास दपोदी में हुआ है। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि इस ट्रेलर के पीछे स्कॉर्पियो एन चल रही थी। तभी थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अचानक से इस ट्रेलर के ड्राइवर ने सडन ब्रेक अप्लाई कर दिया, जिसके बाद स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने भी पीछे अपनी गाड़ी रोक दी। लेकिन पीछे से तेज रफ्तार में आ रही यह ट्रक अनकंट्रोल हो गई और स्कॉर्पियो एन को ले जाते हुए सीधा ट्रेलर में घुसा दिया। अब यहाँ पर ट्रेलर के ड्राइवर ने सडन ब्रेक क्यों अप्लाई किया वो तो एग्जैक्टली कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन हो सकता है इसके सामने अचानक से कोई आ गया हो और ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया हो, या फिर कई बार ऐसा भी होता है ट्रक ड्राइवर्स ब्रेकर वगैरह पहले से देख नहीं पाते हैं और जब गाड़ी एकदम पास पहुंच जाती है तब ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी सिचुएशन हो सकता है।
लेकिन वहीं पर जो पीछे वाली ट्रक थी उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज थी और ये चीज आप स्कॉर्पियो की हालत देखकर भी समझ सकते हैं। ये एक्सीडेंट इतने भयानक तरीके से हुआ कि स्कॉर्पियो का पीछे वाला हिस्सा लगभग गायब ही हो गया। स्कॉर्पियो का रूफ, पिलर, डोर सब कुछ टूट कर मुड़ते हुए आगे जाकर चिपक गया है। वहीं सामने की तरफ से देखें तो ये वाला हिस्सा भी लगभग इसका खत्म ही हो गया है। मतलब 5 स्टार गाड़ी का ऐसा भयानक हाल होना, आप समझ सकते हैं कि एक्सीडेंट कितने ज्यादा तेज रफ्तार में हुआ होगा। और ये चीज सिर्फ स्कॉर्पियो को देखकर ही पता नहीं लग रहा, बल्कि ट्रक को भी देखकर पता लग रहा। इसका भी लेफ्ट साइड फ्रंट जो है वो काफी हद तक गायब हो गया है। ऐसा लग रहा है कि इस ट्रक ने स्कॉर्पियो को टक्कर मारने के बाद सीधा जाकर ट्रेलर के बैक साइड में घुस गया है, क्योंकि जिस तरह से ये फटा हुआ है वो ट्रेलर से लड़ने के बाद ही पॉसिबल हो सकता है। खैर अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि किसी पर्सन को इसमें चोट नहीं आई है। ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियो में शायद ड्राइवर और को ड्राइवर ही रहे होंगे, क्योंकि बैक सीट पर अगर कोई रहा होता तो उनको या तो मेजर इंजरीज आ जाती या फिर जान चली जाती। लेकिन ड्राइवर की तरफ वाला हिस्सा सेफ है, इसलिए ये लोग भी सेफ होंगे। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के एक्सीडेंट्स में चाहे 0 स्टार गाड़ी हो या फिर 5 स्टार, सबका ही भयानक हाल हो जाता है। अब ऐसे एक्सीडेंट्स को रोकना आपके हाथ में नहीं है। आप बस इतना कर सकते हैं कि अपने सामने वाले गाड़ियों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें और हमेशा पीछे वाले गाड़ियों पर ध्यान देते रहें, क्योंकि कब उनके ड्राइवर्स का ध्यान सामने से हट जाता है कुछ पता नहीं होता। हो सकता है आप अगर इन्हें पहले देख लें तो इधर उधर अपनी गाड़ी को मोड़कर बच जाएं। बाकी आपको क्या लगता है कि ऐसे एक्सीडेंट्स में कैसे बचा जा सकता है, कमेंट में ज़रूर बताएं।